Assalamu alaikum and good morning students. I hope you all are fine. So we have already done the little revision of chapter in our last lecture, in which I have explained you the lecture in English and Urdu both, so you can more easily understand about the chapter the computer system. So students, you also already learn about 4 question answers which I have given you before. Now we will today learn from the book. Now open up your book. So students, now open up your book, page number 8. Let's start today's revision from fill in the blanks. Okay, first I will explain you these fill in the blanks, true false, and question number 3 of jumble words in Urdu for once. Then we will start learning about it. Okay, I will explain you these 3 questions and then you have to learn and practice it at your home. Now start with fill in the blanks. Fill in the blanks with करेक्ट आंसर. यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर्स. आपको जो ये ब्लैंक दिए हुए हैं उसके अंदर इन चॉइसेस में से करेक्ट आंसर लिखना है. लेकिन बच्चों, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये चॉइसेस गिवन हो, तो आपको ये आंसर याद रखना है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस आंसर बिकॉज इट्स नॉट कंपल्सरी दैट you just got the choices in your paper. So remember the answer by heart. Okay, now let's start from number A. The working speed of a computer is very dash. कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड कैसी होती है? मैंने आपको बताया था ना, फास्ट. द वर्किंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट. बहुत तेज़ होती है, तो तेज़ को हम क्या कहते हैं? फास्ट. नाउ कम टू नंबर बी. अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स डैश रिजल्ट्स. कंप्यूटर हमें हमेशा किस तरह का रिजल्ट देता है? करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? किस टाइप का रिजल्ट देता है? करेक्ट रिजल्ट देता है. सही है, तो फिर हम लोग इधर ब्लैंक में क्या लिखेंगे? करेक्ट रिजल्ट लिखेंगे. वी विल राइट डाउन करेक्ट रिजल्ट इन पार्ट बी. अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स. नंबर सी. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज वेरी वास्ट. Which type of storage capacity does the computer have? It has vast capacity. Vast means बहुत ज़्यादा मिकदार में उसके पास कैपेसिटी होती है, जहाँ वो हमारी चीज़ें, हमारी इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है. ठीक है. नंबर डी. अ कंप्यूटर इज़ एन डैश मशीन. इलेक्ट्रॉनिक. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक. राइट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट T for true and F for false in the box. You will got the box in your paper or in your test, and you have to write F or T according to the given statement in the box. आपको पेपर के अंदर एक बॉक्स दिया जाएगा जहाँ पे आपको फॉल्स होगा तो F, ट्रू होगा तो T लिखना होगा आपकी दी हुई स्टेटमेंट के हिसाब से. नाउ कम टू द स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज ए. टू डू अ सिंगल टास्क अ कंप्यूटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. what's this statement is trying to say? that कंप्यूटर हमारे पास बहुत सारा टाइम लेता है हमारा एक सिंगल टास्क पूरा करने में. दैट वॉज रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग बिकॉज कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हमारे पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो वी विल राइट डाउन F over here. Now come on part B. A computer can perform different calculations
कंप्यूटर डिफरेंट कैलकुलेशंस हमारे पास परफॉर्म कर सकता है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट बिकॉज it can perform different types of calculation. So we will write over here true. Now come to part C. The result given by a computer is not correct, which is not true because computer we already learn about it that computer gives us correct result in each and every way. Okay, so this statements that the result given by a computer is not correct is false. हमें कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है, सही आंसर देता है। सो हमारे पास इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमें कंप्यूटर सही आंसर नहीं देता, तो सो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नाउ कम टू पार्ट डी। A computer gets tired easily. कंप्यूटर क्या ज़्यादा जल्दी और आसानी से थक जाता है? नो, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सो मशीन नेवर गेट्स टायर्ड ईजली. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. सो राइट डाउन F over here. Now E, a computer can help you play games and see movies. कंप्यूटर आपको हेल्प करता है गेम्स खेलने में और मूवीज देखने में. सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? कैन यू सी द